अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो अभी मैं यहाँ पे अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए आई हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, उसके हो रहे हैं एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और बस उसको 1 आवर ही आना था। तो अभी आके मैं बाहर वेट कर रही हूँ। तो मौसम बहुत अच्छा है और सही जो शदीद जिसको कहते हैं ना गर्मी है, उस तरह का मौसम है। और सुना है पाकिस्तान में मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है, बारिशें हो रही हैं और शामें बड़ी ठंडी ठंडी हो गई हैं। तो अल्लाह ताला आपको इसी तरह की रहमतों की बारिश नसीब करे। तो चलें जी, करते हैं आज की अपनी इस वीडियो का आगाज़। तो बात करेंगे हम लोग, जैसे कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था, साबरा के बारे में, जिनका चैनल है विलेज रूटीन वर्क। तो उनकी जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में बात हो रही थी। तो अभी भी हम उनकी ही बात करेंगे कि आगे क्या डेवलपमेंट हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि साबरा ने दूसरी शादी कर ली है और दूसरी शादी भी इस तरह से की है, वो ऑलरेडी मैरिड हैं और उनके 3 बच्चे हैं और उन्होंने मतलब घर में इन्फॉर्म किए बगैर उनके साथ शादी कर ली है, जो यूट्यूबर है जावेद के साथ। तो अभी प्रॉब्लम ये चल रहा है कि साबरा शादी के बाद बच्चों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो अब वो चाहती हैं कि बच्चे उनके पास आ जाएं। तो हैरानगी की बात ये है कि जब साबरा ने और जावेद ने जब शादी की थी तो क्या इन सारी सिचुएशंस का उनको पता नहीं था कि उनके साथ क्या होगा, या कहें कि एक ही टिकट में सब जो है वो मज़े लेने थे। ज़िंदगी कहाँ इतने जो है ना वो सारी चीज़ें जो है वो मुकम्मल देती है। तो अभी ये कहें कि बच्चे इनको इस तरह से आसानी से मिल जाएंगे इस तरह शादी करने के बाद, या तो इनको इसके लिए कानूनी जंग जो है वो लड़नी पड़ेगी। और अगर देखा जाए तो कुछ बातें जो हैं वो बड़ी ऑकवर्ड सी लगती हैं और बड़ी ऐसे लगता है कि अजीब सी हैं। और वो क्या है कि जावेद जब वीडियो बना रहा था तो उसमें वो ये चीज़ें कह रहा था कि जो बच्चों के दादा दादी और फूफो वगैरह है वो उनकी परवरिश बड़ी ख़राब कर रहे हैं, उनका माइंड बड़ा ख़राब कर रहे हैं, उनके माइंड में गलत गलत चीज़ें डाल रहे हैं और उनको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर बच्चे हमें दे देंगे तो हम बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करेंगे। तो मुझे वैसे भी जो है ना बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है मुझे वो आता है, क्योंकि मेरे अपने जो बहनों के बच्चे हैं वो मेरे साथ ही रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छी परवरिश करनी आती है और बच्चे माँ का हक़ है और माँ को लेना चाहिए था। तो क्या माँ से उन्होंने छीन लिए हैं बच्चे, या माँ खुद छोड़ के आ गई है? ये माँ को खुद पता होना चाहिए था ना। बच्चों को छोड़ के तो शादी जो है वो रचा ली है। तो आप कहते हैं कि बच्चों का हक़ है, वो बड़ा जुल्म कर रहे हैं। जुल्म तो आपने उनके ऊपर किया है, उन बच्चों पे किया है। और आपकी ये उम्र जो है वो शादी की बिल्कुल नहीं थी, आपके छोटे छोटे बच्चे थे। इस टाइम पे बच्चों को अपनी माँ की, अपने बाप की ज़रूरत होती है। बकौल आपके उनके फादर का जो कह लें कि मेंटली वो सेट नहीं है, तो आप भी उनको छोड़ के आ गई हैं। तो ये कसूर किसका, जुल्म किसने किया? बच्चों ने किया या आपने किया उनके ऊपर? अभी आपको जो है वो बच्चों की बड़ी याद आ रही है कि बच्चे जो है ना वो माँ बच्चों के बगैर नहीं रह सकती है, तो इतना जुल्म ना करें। और फिर ये सब करने के बाद ऊपर से जो है वो बद्दुआएं भी देते हैं कि अल्लाह कल उनके साथ भी ऐसा करेगा, उनके भी बच्चे होंगे, ये भी होगा वो भी होगा। तो पहली तो बात ये है कि आप लोगों ने जो कुछ किया इंतहाई गलत किया। जावेद ने उनके घर में बैठ के खा पी के और उन्हीं के घर में डाका डाल के भी वो आ गया। उन बच्चों से माँ जो है वो उसने छीन ली। अब वो दावेदार है कि वो परवरिश बहुत अच्छी करेगा। अब वो उनके दादी दादा हैं, वो उनकी परवरिश अच्छी करे ना करे, वो उनका खून है, वो उन्हीं के पास रहेंगे। तो ये तो जावेद का तो हक ही नहीं बनता, ठीक है। तो ये बात कहते हुए बुरा लगता है कि माँ को अभी याद आ रही है। माँ उस वक़्त अपनी जो ख्वाहिशात थी उनको एक साइड पे रखती ना, तो ये चीज़ें ना करती। तो अभी तो ये चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी ना उसको। अब वो तो बच्चे जो हैं जो देख रहे हैं या जो कुछ भी है वो बल्कि मैंने कल सोबिया की जो
उसकी साबरा की नंद उसकी वीडियो देखी है तो उसने बहुत सही बातें की हैं कि जो साबरा अपनी वीडियोस बना रही है, जिस तरह की वीडियोस बना रही है और जिस तरह के थंबनेल लगा रही है, उसकी बेटी भी वो वीडियो देखती है। तो क्या ये जो जिस तरह से वो कर रही है, इस तरह से उस बच्ची के ज़हन पे कोई असर नहीं होता होगा? वो इन चीज़ों का वो असर नहीं लेती होगी? वो क्या सोचती होगी कि उसकी माँ ने किस तरह से उसको छोड़ा और किस तरह से वो मतलब दूसरे घर जाके और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गई है। तो ये चीज़ें जो है ना वो बच्चे असर लेते हैं। ये आप कहें कि आप कोई चीज़ घोल के उनके दिमाग में पिला देंगे तो बच्चे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। जो कुछ वो देख रहे हैं बच्चे असर उसी का लेंगे। तो अभी ये है कि इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को सोचना चाहिए और ये वीडियोस बनाते हुए एक नॉर्मल इंसान की तरह वीडियो बनाया करें। बाकी जो बहनें हैं उनकी ख्वाहिशात को मद्देनज़र ना रखा करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हकीकतों को नहीं जानते हैं, लेकिन जिस सिचुएशन में आप हैं वो सारी सिचुएशन आपको तो पता है ना कि क्या है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का लिहाज रखें। बाकी जो बातें आपने कर ली हैं तो आगे किसी को थोड़ा सा इतना रखें कि वो दूसरों के सामने शर्मिंदा, आप लोगों की वजह से शर्मिंदा ना हो। वो बच्चे ऑलरेडी परेशान हैं, आप सेट हैं, अपनी अपनी वीडियोस बनाएं। आप दोनों के चैनल्स हैं, अपनी अपनी वीडियोस बनाएं। और दूसरा, उन लोगों ने कह दिया आपको कि आप कानूनी तरीके से बच्चे लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ले लें आप। लेकिन इखलाकी तौर पे भी कह दें, लेकिन कानूनी तौर पे भी एक चीज़ जो है ना, चले हमें इतनी मतलब पता नहीं होगा, बच्चियां जो हैं वो किसी इस तरह से जो जवान हो रही हैं वो गैर मर्द को मुझे नहीं लगता कि वो मिल सकती हैं। तो आप कानूनी तरीके से उनसे लेने की कोशिश करें, अगर आपको मिलती हैं तो इट्स ओके। तो इसके साथ जी मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।